किया था, अभी भी मैं पाप में गिरा हूँ, अभी भी मेरे अंदर पाप है, अभी भी मेरे अंदर वो चीज़ है। देखो, अगर आपके पास ये चीज़ है, आप अगर सोच रहे हो ना, तो इस चीज़ को भूलना पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर का कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आप लोग पुराने नियम के नहीं, पर आप लोग नए नियम के लोग हो। आपको ये सोचना नहीं है, ये बोलना भी नहीं है कि अरे हमने इतना पाप किया है, हमारे अंदर इतना बोझ है, हम इतने गरीबी में क्यों हैं, हमारे अंदर वो चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ उस चीज़ को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। ये आप इस चीज़ को समझना कि ना, आप ये बोल तो रहे हो, लेकिन जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि परमेश्वर ने 2000 साल के आप क्या बोला, पूरा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि क्रूस पर चढ़ के परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अधूरा हुआ है, पूरा करने के लिए मैं और आऊँगा। पर परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ, पूरा हो चुका है, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर पुरानी जो बातें हैं वो सब चीज़ बीत चुका है, अब नई पीढ़ी है वो हमारे लिए है और परमेश्वर ने हमें दिया है वो सब चीज़, अधिकार वो हमारे अंदर है। अब उसका क्या करना है, हमें सिर्फ यूज़ करना है और अपने मन को नवीनीकरण के द्वारा ही हम उस चीज़ को अपने जीवन में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। यह सोच कि परमेश्वर उनको प्यार करते हैं और उनके जीवन को पूर्ण रीति से बदलना चाहते हैं। अब परमेश्वर जो है अब हमें सब चीज़ दे चुका है। अब ये परमेश्वर क्या सोचता है कि परमेश्वर हमें पूर्ण रीति से बदले। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बोलना क्या जरूर, जो हमारे अंदर जो गलत बातें हैं, जिस चीज़ को हम बार बार दोहराते रहते हैं कि अभी भी मैं चंगा नहीं हूँ, अभी भी मैं चंगा नहीं हुआ, किस कारण हुआ, इस चीज़ को नहीं, पर परमेश्वर उस चीज़ से अलग आप लोगों को एक नए जीवन, एक विजयी जीवन के पास ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ में जो परमेश्वर ने दिया उस चीज़ को स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने आपको दिया है। आप दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अब धार्मिकता का मतलब क्या होता है? जब हम परमेश्वर के सामने बिना डर के, बिना भय के, बिना किसी बात को लेकर हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, वही तो धार्मिकता है। जब हम परमेश्वर के सामने बिना डर के एक ऐसे, जो अगर हम पाप किए रहते हैं, हम अगर हमारे मम्मी पापा लोग हैं, अगर हम कोई गलती कर देते तो मम्मी पापा के पास जाने से डरते हैं, नहीं अगर मैं मम्मी के पास जाऊंगा, पापा के पास जाऊंगा तो मेरे को डांटेंगे, मेरे को मारेंगे, पीटेंगे। बट परमेश्वर ने क्या कहा कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर ने क्या किया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता का मतलब है कि हम परमेश्वर के सामने बिना डर, बिना भय के, बिना किसी और कार्य किए हुए, अब हम परमेश्वर में है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास वो धार्मिकता जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें डर के साथ नहीं जीना है। अब हमें परमेश्वर के वचन के साथ जीना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मैं पढ़ रही हूँ इफिसियों 1:5-6। और अपनी इच्छा की सुमित के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि मसीह यीशु के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेत में दिया। अब इस चीज़ में आपको स्वीकृत का अर्थ है सिर्फ सहना करना नहीं है, वह आपसे अक्षर प्रसन्न है। आप शायद अपने शरीर और प्राण के आकार से प्रसन्न है, परमेश्वर शरीर और आकार से प्रसन्न है पर आपके आत्मा से प्रसन्न है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ और अपने मन का नवीनीकरण करना है। परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करते हैं। आप उस चीज़ को, आप लोग भले ही क्यों न बपतिस्मा लिए हो, पर आप एक चीज़ सोचते हो, आप मसीह में, ये सच तो है, कड़वा रहता है पर सच तो सच ही रहता है। सच को कौन झूठ बोल सकता है भाई? आप मसीह में आने के बाद भी आप एक पाप कर रहे हो, आप मसीह में आने के बाद भी जो नशे वाली चीज़ है उस चीज़ को कर रहे हो, ये आपकी गलती, आप कर रहे हो। लेकिन इस चीज़ में मैं इस चीज़ को बोलकर ये बताना नहीं चाहती कि आप मसीह में हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो और ऐसे ही करते चले जाओ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। पर मैं ये बोल रही हूँ कि आप अगर ऐसा चीज़ कर रहे हो तो आप उस चीज़ को छोड़ दो। अब परमेश्वर आपके लिए नई पीढ़ी के लिए आपको बनाया है। परमेश्वर ने क्या किया, आपका भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों कालों का जो पाप था परमेश्वर ने सब एक चीज़ों के लिए कीमत चुका चुका है। अब आपको उस चीज़ को छोड़कर अब परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बैठकर जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसी चीज़ को है आपको भी करना है जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया।
नए सिरे से जन्मी आत्मा मसीह के मन के साथ आई है। देखो, जब हम नए सिरे से जन्मते हैं, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा जो है मसीह के साथ एक हो जाती है। यूहन्ना 10:30 कहता है कि मैं और पिता एक है। जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो किसके समान? एक परमेश्वर के आत्मा के समान जब हम होते हैं तो हम एक परमेश्वर के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ ही हम एक मन हो जाते हैं। अब मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया, हालेलुया। आप इस चीज को समझिए। अब हमारे पास हमारा आत्मा है, देह है, प्राण है, पर एक चीज इसमें कह रहा है कि और जिस पर तुमने विश्वास किया। हमने किस पर विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह पर। प्रतिज्ञा हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इस चीज को समझना। अब आपके पास क्या क्या चीज है? देखो, आपके पास प्राण है, देह है, आत्मा है, और अब क्या है? पवित्र आत्मा की हमारे अंदर छाप लगी। अब हमारे लिए अब हम पाप कर सकते हैं, मीन्स हमारा शरीर जो हमारा ऊपर का भाग है वो पाप कर सकता है, पर हमारा आत्मा उतना ही निर्दोष रहता है। हम पाप नहीं करते, पर हमारे हम पाप मतलब हमारा आत्मा जो है अंदर का हमारा आंतरिक भाग है वो पाप नहीं करता, पर हमारा जो देह है वो पाप करता है। अब इस चीज को समझना कि हमारा देह है, ये शरीर है, फिर उसके बाद हमारा प्राण है, फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा कि पवित्र आत्मा की छाप लगी। उसके बाद पवित्र आत्मा ने हमें कवर किया। उसके बाद हमारा आत्मा, अब हमारा आत्मा जो है वो सेफ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर पाप करते हैं, आप बोल रहे हो कि अभी भी मैं नशा कर रहा हूँ, अभी भी मैं पाप में फंसा हूँ, अभी भी मैं चोरी कर रहा हूँ, अभी भी आप लोग नशे में हो या कुछ भी हो, लेकिन एक चीज